गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। जब आत्मा ने नरक में अपने कर्मों का फल भोग लिया तो उसकी यात्रा वहां समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद भी आत्मा की अग्नि परीक्षा जारी रहती है। नरक के भयावह अनुभवों के बाद आत्मा को एक रहस्यमय क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने समस्त जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर छोटा बड़ा कर्म, हर विचार, हर भावना, सब उसके सामने स्पष्ट हो उठते हैं। यह अनुभव आत्मा के भीतर गहरी पश्चाताप की ज्वाला जलाता है। आत्मा तड़पती है, स्वयं से सवाल करती है, क्यों मैंने इतना अधर्म किया, क्यों भुला दिया सच्चा मार्ग। यहीं पर आत्मा को दो मार्गों का दर्शन होता है। पहला मार्ग उसे संसार में फिर से फंसाने का, भोगों में उलझाने का, और दूसरा मार्ग उसे मुक्ति की ओर ले जाने का। लेकिन ये चुनाव आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण के श्लोकों में वर्णित है, जो आत्मा अपने कष्टों से शिक्षा लेकर सच्चा प्रायश्चित करती है, वही मोक्ष का अधिकारी बनती है। बाकी आत्माएं फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती हैं। आत्मा यदि सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहती है तो उसे कठिन तपस्या करनी होती है। जन्म लेने से पहले ही वह देवताओं से प्रार्थना करती है अपने भविष्य के जीवन के व्रत के लिए। इस बार मैं तुझे न भूलूंगा प्रभु, इस बार मैं तेरे ही पथ चलूंगा। गर्भ में प्रवेश से पहले आत्मा गहरी प्रतीक्षा करती है, पर जैसे ही जन्म होता है, माया की चादर उसके ऊपर पड़ जाती है और वह पुनः सब भूल जाती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, मनुष्य शरीर दुर्बल है, इसे पाकर जो मोक्ष की ओर नहीं बढ़ता, वह स्वयं अपने नरक के द्वार खोलता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है, केवल भोग विलय में डूबना जीवन का लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भावना, सब कुछ एक साधना है मोक्ष के मार्ग की ओर। जो आज चेत जाएगा वही मृत्यु के बाद शांति पाएगा, वरना आत्मा फिर से चक्रव्यूह में फंस जाएगी। जन्म, मृत्यु और फिर से पीड़ा का अनंत सिलसिला। इसीलिए गरुड़ पुराण आज हमसे कहता है, अब भी समय है, जागो। आगे के अध्याय में जानिए